हेलो गाइस, आ चुके हैं साइंस विद सूरज चैनल के साथ। पिछले लेक्चर में हमने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर चालू किया था। उसमें कुछ बेसिक्स क्लियर करने के बाद अब आज हम बात करने वाले मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो चलिए करते हैं चालू। तो पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पहले आपको डोमिनेंट वाला याद करवा दूं, खली और सूरज सर। कौन जीतेगा? खली जीतेगा। खली कौन था? डोमिनेंट था। बट रेसेसिव कब जीत सकता है? जब रेसेसिव को रेसेसिव मिल जाए। कौन मिल जाए? रेसेसिव को रेसेसिव मिल जाए। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस बच्चों अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है और बच्चों सबसे आसान भी है, क्योंकि इसका क्वेश्चन जब बनेगा ना आपको बहुत मजा आएगा। इतने क्वेश्चन कर पाओगे, मजा ही मजा है। सबसे आसान है और अपने आप में बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ये, अगर आप समझ गए तो। क्योंकि इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसमें आपको वन वर्ड आंसर ही देने पड़ेंगे। तो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। डाई का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, दो। मोनो का मतलब सिंगल। सर ये क्या होता है? बच्चों हमने 3 ट्रेड्स पढ़े थे, राउंड रिंकल्ड, येलो ग्रीन और टॉल शॉर्ट। 3 अलग अलग ट्रेड्स हैं। अब फॉर एग्जांपल इसमें से मैं कोई भी एक ले लेता हूं, तो उसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम सिर्फ एक ट्रेड को ले रहे हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस कब होगी? जब हम 2 को लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉल शॉर्ट के साथ राउंड एंड रिंकल्ड ले लिया, या मैंने राउंड रिंकल्ड के साथ येलो ग्रीन ले लिया, तो इसको हम बोलेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। इस लेक्चर में हम मोनोहाइब्रिड पढ़ेंगे। तो देख क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद सिंगल ट्रेड। ये तो सिंपल सी चीज। अब जरा हम बना के देखते हैं। अब क्या करते हैं, हम चूज करते हैं टॉल एंड शॉर्ट। टॉल को हम डिनोट करते थे कैपिटल टी से, शॉर्ट को हम स्मॉल टी से। ये आपको बता चुका हूं। डोमिनेंट ट्रेड को हम कैपिटल टी से और स्मॉल को हम स्मॉल लेटर को हम रेसेसिव ट्रेड्स। सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन होगी बच्चों। पहले पेरेंटल जनरेशन होगी, रीजन भी ताकि सबसे पहले पेरेंट्स ही तो रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर जाके तो आपका ऑफस्प्रिंग पैदा होगा। तो पेरेंटल जनरेशन क्या करती है भैया? पेरेंटल जनरेशन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। प्लांट्स में देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे कितनी बॉडीज इन्वॉल्व होगी? 2 कौन कौन सी? एक टॉल और एक शॉर्ट। तो ये पेरेंटल जनरेशन ये क्या कर रहे हैं? क्रॉस ब्रीडिंग बोलूं, ये क्या कर रहे हैं आपस में? क्रॉस ब्रीडिंग। एक हमने लिया टॉल प्लांट और एक हमने लिया शॉर्ट प्लांट। बच्चों पहले बोल रहा हूं, शॉर्ट प्लांट को ड्वार्फ भी बोलते थे, कंफ्यूज मत होना। टॉल को हम किससे डिनोट करते हैं? टी से। शॉर्ट को हम टी, स्मॉल टी से। अब जब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? टीटी। क्या बना बच्चों? टीटी बन गया हमारा। अब ये जो टीटी बना है बच्चों, ये कैसे प्लांट से? सर कैपिटल टी डिनोट होता है डोमिनेंट से, स्मॉल टी डिनोट होता है रेसेसिव से। तो आप खुद ही देखो, डोमिनेंट आ गया इसमें, और मैंने बोला था डोमिनेंट और रेसेसिव जब भी आते हैं तो जीतता कौन है? डोमिनेंट। तो ये सारे के सारे प्लांट्स कैसे होंगे? टॉल। बिल्कुल सही सर। तो हमने देखा कि अभी तक प्लांट्स कैसे हैं? टॉल। अब ये जो जनरेशन पैदा हुई है, इस जनरेशन को हम F1 जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन क्या करेगी? F1 जनरेशन बच्चों, क्योंकि हमें वेरिएशन शो करना है, F1 जनरेशन यहां पे सेल्फ ब्रीडिंग करेगी। क्या करेगी बच्चों? सेल्फ ब्रीडिंग। सेल्फ ब्रीडिंग का मतलब खुद ही के साथ ब्रीड। भैया समझे नहीं सर? पेरेंटल जनरेशन में तो क्रॉस कर दिया सर, समझ में आ गया। और सारे के सारे प्लांट्स कैसे होंगे? टॉल। ऊपर टॉल थे, नीचे भी टॉल ही है। अभी जो सेल्फ ब्रीडिंग है, सेल्फ ब्रीडिंग मतलब ये खुद ही के साथ टीटी इंटू टीटी। सेल्फ का मतलब तो यही होता है बच्चों, टीटी इंटू टीटी। खुद के साथ क्या करेंगे? ये ब्रीडिंग करवाएंगे। चलिए ये करवाएं। अच्छा बच्चों ये कैसे? अभी ये भी प्लांट्स कैसे टॉल है, ये भी प्लांट्स टॉल है, तो सर करवाएं मल्टीप्लाई। भैया ये मैक्स नहीं है, तो यहाँ पे टीटी टीटी स्क्वायर मत कर देना, पहले ही बोल रहा हूं। तो इसके लिए मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये मेल है और ये फीमेल है तो दोनों सेम ही टॉल प्लांट्स। इन दोनों को हम अलग करेंगे। मेल का कैपिटल टी अलग होगा, मेल का स्मॉल टी अलग होगा। फीमेल का कैपिटल टी अलग होगा, फीमेल का स्मॉल टी अलग होगा। और बच्चों ये जो मैं अलग अलग बोल रहा हूं ना, इससे ही मेंडल का दूसरा लॉ भी आ जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीशन। ये भी आपको बता दूंगा, मैं भी आपको दिखा दे रहा हूं कि लॉ ऑफ सेग्रीशन भी कुछ होता है। तो अब हम इसको अलग करें। अलग करने के लिए आपको एक स्क्वायर भी बनाना पड़ेगा। जैसे मैं मेल को मान लेता हूं, मैं इधर ले रहा हूं, फीमेल को मैं मान लेता हूं नीचे की तरफ ले रहा हूं। फीमेल टी टी अलग अलग हो गए, मेल टी
जरा बॉक्स बना दे। चलिए अब जरा मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ये मेल के टीटी अलग अलग कर दिए, फीमेल के टीटी अलग अलग कर दिए। टी इंटू टी, टी टी। बच्चों टी स्क्वायर मत करना, पहले ही बोल रहा हूं। और ये जो टीटी बने दोनों ही टीटी है, मतलब दोनों ही डोमिनेंट है। डोमिनेंट को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ये कैसे प्लांट्स हैं? टॉल प्लांट्स हैं। अब टी इंटू टी, बड़ा टी छोटा टी। सर अभी भी कैसे प्लांट्स है? टॉल है, क्योंकि दोनों ही क्या है, मतलब एक डोमिनेंट आ गया तो ऑटोमेटिकली जीत जाएगा। टी इंटू टी, वापिस से ये कैसे प्लांट है? टॉल प्लांट्स है। ठीक है सर, बट अब देखिए आप कहानी में ट्विस्ट। टी इंटू टी, दोनों ही छोटे टी। और मैंने बोला था अगर सूरज सर और सूरज सर के कॉलेज वाले दोनों लड़ेंगे तो जीतेगा कौन? रेसेसिव जीतेगा। जब दो रेसेसिव साथ में आ जाते तो जीतता कौन है? रेसेसिव। और बच्चों अब ये वाले कैसे प्लांट्स हैं? ड्वार्फ या छोटे प्लांट्स हैं। और बच्चों जी ये जो आपका बना है ना, इसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? F2 जनरेशन। अब मैं आपको बताता हूं वेरिएशन कैसे आया। पेरेंटल जनरेशन में भी टॉल प्लांट्स थे, पेरेंटल जनरेशन में भी कैसे प्लांट्स थे? टॉल प्लांट्स थे। F1 जनरेशन में भी टॉल प्लांट्स जनरेट हुए। बट जैसे ही F2 जनरेशन आई जिसने सेल्फ ब्रीडिंग किया, F1 जनरेशन में जिसने सेल्फ ब्रीडिंग किया, तीन तो टॉल प्लांट्स दिखे ही दिखे, तीन तो टॉल प्लांट्स दिखे ही दिखे। बट एक प्लांट ऐसा था जो कैसा हुआ? छोटा रह गया। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं वेरिएशन, जो मेंडल दिखाना चाह रहे थे और मेंडल दिखाने में कामयाब हो चुके थे। इसको हम बोलते हैं मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब चाहे आप साइज से बनाओ, शेप से बनाओ, कलर से बनाओ। अगर कलर से बना रहे हो तो येलो एंड ग्रीन, येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रेसेसिव है। शेप के साथ बना रहे हो तो राउंड एंड रिंकट, जिसके साथ बनाना है। और बच्चों ये जो स्क्वायर बना है ना, इसको हम एक नाम से बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। पूछना नहीं है बट बताना जरूरी है, पुनेट स्क्वायर। समझ में आ गई इतनी चीज कि मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसा होता है। अब बच्चों इसके अंदर रेशियो है, पहले मैं एक बार समअप कर देता हूं। सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन थी जिनके टॉल प्लांट्स थे, जिन्होंने क्या किया? क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग के बाद कैसे प्लांट्स बने? टीटी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे सारे प्लांट्स कैसे थे? टॉल। इन्होंने खुद के साथ क्या किया? सेल्फ ब्रीडिंग, तो टीटी इंटू टीटी। अब सेल्फ ब्रीडिंग करने के बाद F1 जनरेशन जो पैदा हुई उसने सेल्फ ब्रीडिंग करी। सेल्फ ब्रीडिंग के बाद हमने बनाया पुनेट स्क्वायर। तीन तो टॉल प्लांट्स दिखे बट एक प्लांट कैसा दिखा? शॉर्ट प्लांट्स, जिसे हमने बोला वेरिएशन। और ये जो पुनेट स्क्वायर वाला दिखा वो कैसी जनरेशन थी? F2 जनरेशन थी। मतलब पेरेंटल जनरेशन में चले आ रहे प्लांट्स टॉल, F1 जनरेशन में चले आ रहे टॉल प्लांट्स, F2 जनरेशन में भी टॉल प्लांट्स मिले, बट F2 जनरेशन में एक छोटा प्लांट मिल गया। ये वेरिएशन दिखाना चाहते थे मेंडल सर और दिखा दिया इन्होंने। अब बच्चों दो रेशियो बनते हैं, मैं आपको दो रेशियो बता देता हूं। मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिख देता हूं। चल, एक रेशियो होता है फिनोटिपिक रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, और एक होता है जीनोटिपिक रेशियो। आपका जो फिनोटिपिक रेशियो होता है बच्चों, ये अपीयरेंस के ऊपर देखता है कि प्लांट्स कैसे दिखाए। अब बच्चों देखें F2 जनरेशन की बात करेंगे। हाँ, F2 जनरेशन में प्लांट्स कैसे थे? टॉल भी थे और शॉर्ट भी थे। कितने टॉल थे? 3 सर टॉल प्लांट्स थे और एक शॉर्ट प्लांट्स था। तो रेशियो क्या बना टॉल इज टू शॉर्ट का? 3:1। यहां पे टॉल इज टू शॉर्ट। तो ये रेशियो आपको याद होना चाहिए कि हमेशा हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 बनेगा फिनोटिपिक रेशियो। अब जीनोटिपिक नाम से समझ में आ रहा है, जीनो मतलब जीन्स के ऊपर, कि कैसे प्लांट्स टोटल बने। देखें भाई, एक में तो हमें टी दिख गया, मतलब मैं बोलूं कि जैसे टी, तीन आपको दिख रहे होंगे, एक दोनों बड़े टी, फिर एक बड़ा टी छोटा टी, और लास्ट में दोनों छोटे टी। अब रेशियो देखें, दोनों कैपिटल टी कितने? 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने? 1 और 2।
एंड दोनों छोटे 2 कितने 1। तो ये रेशियो बना 1:2:1। तो ये जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। आई होप आपको मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पेरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन और ये रेशियो 3:1, जीनोटिपिक फिर भी कम, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सैंपल पेपर आपको क्रैक करना। और डाई हाइब्रिड क्रॉस और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये था मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूरा का पूरा मेंडल में। अब आपको घर पे इनमें से, कलर में से या तो शेप में से कोई भी एक बनाओ और उसका व्हाट्सएप पे मुझे आप भेज दो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है ही, या आपके वीडियो पे भी दिख ही रहा होगा नंबर, तो उस पर मुझे सेंड करो, मैं आपको बताऊंगा कि वो सही है कि नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।